आदमी में बस जीने की हिम्मत होनी चाहिए, किसी को मारने की नहीं। फाइनली देवरा मूवी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और ये ट्रेलर देखने के बाद ये कह सकते हैं कि देवरा मूवी फाइनली ये ज़बरदस्त धमाकेदार होने वाली है। ये केजीएफ की तरह होने वाली है, पुष्पा मूवी की तरह होने वाली है। इसका अलग ही एक क्रेज़ होता हुआ दिखता हुआ हमें नज़र आएगा। ये ट्रेलर देख के आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम ट्रेलर का रिव्यू करने वाले हैं। ट्रेलर में क्या देखने को मिला है, ऐसा क्या चीज़ है जो इस तरह का देखने को मिल रहा है कि बड़े धमाके में ये बॉक्स ऑफिस पे और सबके दिलों पे राज करेगी, केजीएफ के तरह और पुष्पा के तरह। तो फ्रेंड्स पहले जो ट्रेलर की शुरुआत तो पहले समुंदर को दिखाया जाता है और बैकग्राउंड पे एक वॉइस यानी कि एक वॉइस ओवर सुनने को वो प्रकाश राज जी की है। तो वो कहते हुए नजर आते हैं, उनकी आवाज़ ऐसे सुनी आती है कि आखिर कौन थे वो लोग, ना जात ना धर्म, डर ज़रा सा भी नहीं। सैफ अली खान की एंट्री इतने में ही होती है, फाइट करते हुए देखने को मिलते हैं। यानी कि जो आवाज़ आ रही है, ना डर ना जात ना धर्म, कौन थे वो लोग, वो इन्हीं को कहते हुए नज़र आ रहे थे शायद, क्योंकि इन्हीं के लोगों को दिखाया जाता है। अब उसके बाद ये आवाज़ आती है, ये वॉइस ओवर सुनने को मिलता है, जिन आँखों ने धैर्य के सिवा कुछ नहीं देखा था, आज पहली बार डर से भरी हुई थी आँखें। तो यानी कि जो इतने जुल्म कर रहे थे, उनके धैर्य के सिवा उनके आंखों में कुछ नहीं देखा था, अब उनकी आंखों में डर देखने को मिल रहा है। सैफ अली खान के जो लोग हैं उनके आंखों में डर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत मारधार हुई है और ये किसने किया है यही एक राज होने वाला है। इनको इन सबको किसने मारा, इस तरह से आवाज़ आती है। तो मतलब ये एक अलग तरीके का डर इन लोगों में डाल दिया गया और ये किसने मारा, इस तरह से ये वॉइस ओवर में हमें सुनने को मिलता है, आवाज़ आती है। बहुत लंबी कहानी है, समंदर को लाल कर देने वाली कहानी है, हमारे देवरा की कहानी है, इस तरह से वॉइस ओवर सुनने को मिलता है। और देवरा की एंट्री होती है धमाकेदार और ज़बरदस्त फाइट, मास एक्शन तो देखने को मिलता है। ये कोरटेला शिवाजी के डायरेक्शन में ये मूवी बनी है, उन्होंने ही लिखा है इस फिल्म को। तो ज़बरदस्त तरीके से देवरा का डर पैदा हो जाता है सभी जो विलन्स होते हैं उनके मन में। और देवरा के मुंह से एक और डायलॉग सुनने को मिलता है, आदमी में बस जीने की हिम्मत होनी चाहिए, किसी को मारने की नहीं। तो इस तरह से डायलॉग बोलते हैं और इसके साथ साथ ये भी बोलते हैं, अब अगर तुमने ये करने की हिम्मत की, मैं वो डर बनूंगा जो उस हिम्मत को मिटा देगा। यानी कि ये कह रहे हैं कि समंदर में जो भी जहाज़ें आती हैं उनको लूटने का शायद ये काम करते हैं, अगर उस तरह की हिम्मत की तो मिटाने वाला डर बनूंगा, वो हिम्मत बनूंगा जो उस हिम्मत को मिटा देगी। इस तरह से देवरा के मुंह से डायलॉग सुनने को मिलता है। अब इसके बाद सैफ अली खान और देवरा इन दोनों को दिखाया जाता है और सैफ अली खान के मुंह से ये डायलॉग सुनने को मिलता है, ये बोलते हैं, जब तक तू यहाँ है हम तेरा कहाँ मानेंगे देवरा, इस तरह से वो कहते हैं। लेकिन उनके पीछे यानी कि उनके लोगों के साथ ये प्लानिंग करते हैं कि हम देवरा को मारने के लिए सिर्फ सही वक्त ही नहीं, सही वक्त के साथ साथ सही हथियार भी मिलना चाहिए। इस तरह से वो प्लानिंग भी बनाते हैं देवरा के पीछे उन लोगों के साथ, यानी कि अपने लोगों के साथ देवरा को मारने की भी ये प्लानिंग करते हैं। अब उसके बाद सेकंड जो लुक होता है एनटीआर जी का, वो हमें देखने को मिलता है। तो दो लुक्स हमें देखने को मिल रहा है, क्या ये डबल रोल है या फिर सिंगल रोल है, क्या होने वाला है सस्पेंस। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा तो डबल रोल ही समझ आ रहा है। तो जानवी कपूर के मुँह से ये डायलॉग सुनने को मिलता है, ये बोलती हैं, भोला भाला सीधा सादा बिल्कुल बुद्धू है, कैसे बनेगी उसकी मेरी, इस तरह से वो कहते हैं क्या तुम संग्राम में लड़ने की सोच रहे हो, तो अरे ये क्या बात कर रहे हो, मुझसे नहीं हो पाएगा, इस तरह से वो डरते हुए कहते हैं एनटीआर जी। अब उसके बाद फिर से एक बार जानवी कपूर की बोली सुनने को मिलती है, उसके बाप से उसकी शक्ल मिलती है, हिम्मत जरी सी भी नहीं। तो इस तरह से वो बोलती हुई नजर आती है। सेकंड जो देवरा का लुक है, स्टाइलिश लुक, उनकी आवाज़ उनकी ज़ुबानी हमें सुनने को मिलती है, अगर काम पर गया होता तो कब का लौट आता, लेकिन वो अपनी जिद पूरी करने गया है, इस तरह से वो कहते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद प्रकाश राज जी की आवाज़ में ये सुनने को मिलता है, देवरा को समुंदर पे गए 2 साल बीत चुके थे। तो इस तरह से वो कहते हैं, बहुत ही नेक्स्ट लेवल के सीन समुंदर पे देखने को मिलते हैं, जो कि देवरा का डर वहाँ पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह से ट्रेलर में देख के हम समझ सकते हैं। और वो ये कहते हैं, और ये आदमी ये कहते हैं, जो मैंने समुंदर के अंदर देखा वो अभी तक मेरी आंखों के सामने है। देवरा का जो डर देखने को मिल रहा है या फिर देवरा के जो कुछ भी हिम्मत देखने को मिल रही है, गलत के
खिलाफ वो ये सब देखने को मिल सकता है। एनटीआर जी के डायलॉग ये होता है कि अगर इस डर को पार करके समुंदर में गलत काम करने कोई उतरा, आज से ये अंधा डर मैं बनूंगा, इस तरह से ये डायलॉग भी कहते हुए नजर आते हैं। तो फ्रेंड्स इस ट्रेलर को देख के ये समझ में आ रहा है कि समुंदर में जो शिप्स होते हैं उसको लूटने के लिए सैफ अली खान और उनके लोग, उनकी टीम होती है, वो लूटते हैं, मारते हैं लोगों को। तो वो जो नाइंसाफ़ी होते हैं, जो जुल्म उनके ऊपर करते हैं, जो उनका कत्ल करते हैं, जो मारते हैं, उसको रोकने के लिए देवरा आगे बढ़ रहे हैं और उसके पीछे भी कुछ कहानी होगी, इसलिए लाल समुंदर कुछ कहा जा रहा है। और डबल रोल है या सिंगल रोल है, हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा डबल रोल देखने को मिल रहा है, ऐसा अंदाज़ा लग रहा है। अब मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन धमाकेदार है, बहुत ही ज़बरदस्त भिड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एनटीआर जी और सैफ अली खान, इन दोनों की ज़बरदस्त फाइट भी देखने को मिल रही है। इसको देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है ये मूवी। और ये मूवी का रिलीज डेट बहुत ही करीब है। इस मूवी से ऑलरेडी सॉन्ग्स भी रिलीज़ हो चुके हैं। कोरटेला शिवाजी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और लिखा भी उन्होंने ही है। और फ्रेंड्स आपको बता दें, अनिरुद्ध जी की बेहतरीन म्यूज़िक हमें सुनने को मिल रही है। तो 26 सितंबर को ये मूवी रिलीज़ हो जाएगी इसी मंथ में। और बजट की बात करें तो 300 करोड़ के बजट पे बनाया गया है, इस तरह से हमें सोर्सेस बता रहे हैं। लैंग्वेज, ये फिल्म पैन इंडिया लैंग्वेजेस में रिलीज़ हो रही है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा। तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे इस मूवी का बस बढ़ चुका है ट्रेलर के बाद। अभी से सभी लोगों में ऐसा नज़र आ रहा है। तो कैसा लगा आपको ट्रेलर, ज़रूर कमेंट करके बताइए।